हम लोग आज का जो टॉपिक है सेमी मॉडल्स है। तो सेमी मॉडल्स क्या होते हैं? वैसे वर्ब जो मॉडल और मेन वर्ब की तरह काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल। सेमी मॉडल कितने होते हैं? तो सेमी मॉडल 3 होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले अगर बात करें तो नीड, डेयर, इटू। बात करें नीड, डेयर और इटू, तो हम लोग जो पहला जो टॉपिक यहाँ पर आया है सेमी मॉडल का, डेयर का प्रयोग पर। हम लोग डेयर के बारे में जानेंगे, इसका यूज जानेंगे, कैसे कैसे यूज होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले नंबर, तो सबसे पहले नंबर गाइस जानेंगे कि डेयर का हिंदी अर्थ क्या होता है, किस रूप में काम करता है ये। तो डेयर का जो प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, हिम्मत करना, हिम्मत करना या साहस, साहस करना। बात करेंगे हिम्मत करना या साहस करना के अर्थ में हम लोग डेयर का प्रयोग करेंगे। जो सेमी मॉडल होते हैं ये मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के कार्य करते हैं, इसलिए सेमी मॉडल की संख्या, तो सेमी मॉडल 3 होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले नंबर अगर बात करें विद, टू, नीड और डेयर, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नंबर डेयर के बारे में। तो डेयर क्या होते हैं? डेयर का हिंदी अर्थ होगा हिम्मत करना या साहस करना के अर्थ में होता है। ठीक है, तो अब हिम्मत करना और साहस करना होता है तो सेंटेंस में हम लोग जानेंगे कैसे कैसे यूज हो रहा है और कैसे कैसे इसको हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे डेयर का, पहले नंबर जानेंगे डेयर का। जो ये डेयर है इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? तो डेयर का इंग्लिश मीनिंग हम लोग जानेंगे, डेयर का मीनिंग, इंग्लिश जो मीनिंग होगा डेयर का इंग्लिश मीनिंग होगा जो, तो हम लोग देखेंगे यहां पर टू हैव कॉरेज, टू हैव कॉरेज, या हम बोल सकते हैं टू चैलेंज, टू चैलेंज। यानी इसका जो बात होगा टू हैव कॉरेज, हिम्मत करना या साहस करना के अर्थ में हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं, और इंग्लिश मीनिंग इसका होता है टू हैव कॉरेज और चैलेंज। चैलेंज माने चुनौती देना। तो हम लोग देख सकते हैं डेयर का प्रयोग साहस करना, हिम्मत करना और चुनौती देने के भी अर्थ में हम लोग करने वाले हैं। तो गाइस हम लोग जानेंगे कि इसका रूल्स क्या होते हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं। तो डेयर का इंग्लिश मीनिंग हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले नंबर इसका स्ट्रक्चर जो होने वाला है, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डेयर होगा, उसके बाद डेयर्स होगा, डेयर, डेयर्स एंड डेयर्ड, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। तो यहां पर जो हम लोग देखे हैं इसका स्ट्रक्चर, यहां पर स्ट्रक्चर जो हुआ ये यहां पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यहां पर ये हम लोग यहां पर देख रहे हैं मेन वर्ब के रूप में, यहां पर इस स्ट्रक्चर को मेन वर्ब के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर मेन वर्ब हुआ है, सब्जेक्ट हो गया, डेयर हो गया, डेयर्स हो गया, डेयर्ड हो गया, टू वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। तो हम लोग यहां पर देखेंगे रूल में इसका कि यहां पर डेयर भी लग रहा है, डेयर्स भी लग रहा है, डेयर भी लग रहा है। तो इसी से हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि डेयर का जो प्रयोग होने वाला है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में होने वाला है। दूसरा नंबर अगर बात करें, डेयर का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में भी होगा। डेयर जो हम लोग का यहाँ पर डेयर लिखा हुआ है ये हम लोग का प्लूरल फॉर्म है, और यहाँ पर डेयर्स जो है ये हम लोग का सिंगुलर फॉर्म है। तो रूल नंबर 1 पर चलेंगे हम लोग। तो डेयर का प्रयोग जो पढ़ेंगे, तो डेयर का प्रयोग होता है हिम्मत करना, साहस करना के अर्थ में, और ये जो सेंस देता है, जब किसी सेंटेंस में आएगा तो सेंटेंस में इसका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों सेंस में हम लोग उपयोग करेंगे। और दूसरा नंबर बात करें, ये तीनों टेंसों में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में। तो देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जितने भी रूल है वो रूल हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग जानेंगे डेयर का इंग्लिश मीनिंग होता है टू हैव कॉरेज और टू चैलेंज, यानी बात करें हिम्मत करना, साहस करना और चुनौती करना के भी अर्थ में होता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर सब्जेक्ट, डेयर, डेयर्स, डेयर टू वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ये तो हो गया हम लोग का एज, इसको बात कर सकते हैं एज मेन वर्ब, एज मेन वर्ब मतलब है कि ये हम लोग का मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर जो 2 उस किस रूप में करेंगे, तो हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इसका जब भी प्रयोग होगा तो नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूप में उपयोग नहीं होता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। तो आइए आप देख सकते हैं कि डेयर के बाद नॉट आया है, यहाँ पर डेयर के बाद नॉट आया है, और नॉट के बाद जस्ट यहाँ पर नॉट के बाद कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है।
तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो डेयर का प्रयोग होगा तो हम लोग जब मॉडल में प्रयोग कर रहे हैं तो इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में ही होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका डेयर का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे अगर बात करें कि अगर हम यहाँ हमको अगर लिखना हो राम घर जाने की हिम्मत नहीं करता है, राम घर जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका जो नहीं जाने की हिम्मत, नहीं नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, नहीं लगने से नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं राम डेयर नॉट गो टू हाउस। इस तरीके से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर जो डेयर आया है तो यहाँ का डेयर जो हम लोग का है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य हो रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य कर रहे हैं। अगर इसी को हम लोग बनाना चाहेंगे मेन वर्ब के रूप में तो मेन वर्ब के रूप में बना सकते हैं राम डज नॉट डेयर टू गो टू हाउस। हो गया इस तरीके से। तो ये जो हम लोग का यहाँ पर आया है डेयर मेन वर्ब की तरह आया है और यहाँ पर हम लोग का ये आया है ऑक्सिलरी वर्ब के, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। तो इस तरीके से दोनों का थोड़ा सा जान गए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे हो रहा है और यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में कैसे हो रहा है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके हम बारी-बारी से रूल देखेंगे और तो गाइस हम लोग देखेंगे आगे इसका रूल और रूल कहाँ-कहाँ उपयोग होते हैं और कैसे उपयोग हो रहे हैं वो देखेंगे। रूल नंबर वन है डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हिम्मत करना या साहस करना के अर्थ में अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में किया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हिम्मत करना या साहस करना के अर्थ में अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में किया जाता है। जो हम लोग डेयर पढ़ रहे हैं तो मेन वर्ब के रूप में भी कार्य होगा तीनों फॉर्म में, अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और बात करें डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी होता है, बट दोनों में अंतर है। इसमें अंतर यह है कि मेन वर्ब में अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, बट अगर हम लोग बात करें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में तो मॉडल ऑक्सिलरी में सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे पहला नंबर इसका जो स्ट्रक्चर होने वाला है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले नंबर स्ट्रक्चर करें बात अफर्मेटिव सेंटेंस का तो सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट, उसके बाद डेयर बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ये हो गया हम लोग का मेन वर्ब के रूप में यूज इस तरीके से। किस रूप में मेरे भाई? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो रहा है। किस रूप में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। आप देखेंगे इसका ये हम लोग का वर्ब है। कौन सा वर्ब है? तो प्लुरल, और ये क्या है? तो सिंगुलर। तो ये हो गया दूसरा नंबर। अगर बात करें इसका जो स्ट्रक्चर एग्जांपल ले लिया जाए तो देखेंगे यू डेयर टू कम हियर। तो यहां पर देखेंगे कि डेयर जो है ये मेन वर्ब के रूप में कार्य हो रहा है, मेन वर्ब के प्लुरल फॉर्म में है, मेन वर्ब के प्लुरल फॉर्म में उपयोग हुआ है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं डेयर का प्रयोग
डेयर का प्रयोग हिम्मत करना और साहस करना के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों फॉर्म में किया जाता है, सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी। लेकिन मॉडल में ध्यान रहे कि जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें सिंगुलर और प्लुरल नहीं होता है, डायरेक्ट डेयर जो होता है सिर्फ एक ही फॉर्म में होता है, डेयर का होता है, उसका फॉर्म नहीं बदलता है। डेयर में ही हम लोग बनाएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखेंगे यहाँ पर कि डेयर, यू डेयर टू कम हियर, यहाँ पर मेन वर्ब के प्लुरल फॉर्म में उपयोग हुआ है, यानी आप यहाँ आने की हिम्मत करते हो, इस तरीके से। दूसरा अगर बात करें इसका दूसरा एग्जांपल, I dared to beat him, I dare to beat him। यहां पर देखेंगे डेयर का प्रयोग तो हम लोग यहां पर बात करेंगे तो पास्ट टेंस में किया गया है, पास्ट टेंस में हम लोग प्रयोग किए हैं, पास्ट टेंस में, और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में हुआ है। यानी मैं उसे पीटने का साहस करता हूँ, मैं उसे पीटने का साहस करता हूँ, इस सेंटेंस में हम लोग डेयर का प्रयोग किए हैं मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के पास्ट टेंस के रूप में हम लोग यहाँ पर उपयोग हुआ है। इस तरीके से हम लोग देखें पहला जो इसका रूल है, स्ट्रक्चर नंबर 2, सबसे पहले नंबर स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट डू या डज प्लस में नॉट प्लस में डेयर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। यहां पर हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे, यू डू नॉट डेयर टू गो देयर। इस तरीके से आप देखेंगे आप वहां नहीं जाने को हिम्मत करते हो, आप वहां नहीं जाने की हिम्मत करते हो। इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे डेयर जो है मेन वर्ब की तरह कार्य किया है और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आया है, तो इसका ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। इस तरीके से बात करेंगे तीसरा जो स्ट्रक्चर है हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर आएगा डू या डज, उसके बाद में यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है, और यहां पर बात करें नेगेटिव सेंटेंस, और यहां पर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले नंबर देखेंगे डू यू डेयर टू कम हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका हिंदी क्या होगा, क्या आप यहां आने की हिम्मत करते हो, क्या आप यहां आने की हिम्मत करते हो। तो गाइस हम लोग देख लिए हैं मेन वर्ब के रूप में तीनों का उपयोग देख लिए हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं किस रूप में, तो हम लोग चलेंगे मॉडल एक्जुएटिव वर्ब में, रूल नंबर 2। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे कि क्या क्या होता है रूल नंबर। ठीक है, अब इसका मॉडल का जो हम लोग डेयर का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के देख लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि डेयर का यूज मॉडल एक्जुएटरी वर्ब, डेयर का यूज मॉडल एक्जुएटरी वर्ब कौन है ये, मॉडल एक्जुएटरी वर्ब के हिम्मत करना या साहस करना, हिम्मत करना या साहस करना के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में किया जाता है, तो गाइस ये देख सकते हैं कि जो डेयर का दूसरा जो उपयोग हम लोग का है मॉडल एक्जुएटरी वर्ब्स के हिम्मत करना, साहस करना के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में उपयोग हम लोग करते हैं। जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले नंबर बात करें सब्जेक्ट
उसके बाद बात करें डेयर, उसके बाद बात करें नॉट, डेयर के बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। यहां पर जो इसका पहला रूल ये है कि जब भी बात करें डेयर का प्रयोग मॉडल एक्जुएटिव वर्ब में तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब भी बात करें इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे अगर बात करें उस सब्जेक्ट डेयर नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट डेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, तो यहां पर डेयर जो बनकर आया है मॉडल एक्जुएटिव वर्ब के रूप में आया है, मॉडल एक्जुएटिव वर्ब के रूप में आया है, मॉडल एक्जुएटिव वर्ब के रूप में आया है, मॉडल एक्जुएटिव वर्ब ग्रुप में है। अब देखिए ध्यान से इसका सेंटेंस में हम लोग बात करें। जब सेंटेंस बनाएंगे तो मान लेते हैं कि राम, उसके बाद डेयर, राम डेयर नॉट, राम डेयर नॉट गो देयर। इस तरीके से सेंटेंस जो होगा राम डेयर नॉट टू, राम डेयर नॉट गो देयर, राम वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर हम बात करें यहां पर तो बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डेयर प्लस सब्जेक्ट, डेयर प्लस सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस में अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करने वाले में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो इसका जो हिंदी और एग्जांपल देखेंगे यहां पर तो एग्जांपल हो जाएगा किस तरीके, इस तरीके से एग्जांपल हो जाएगा डेयर यू, डेयर यू, डेयर यू, उसके बाद में यहां लिख देंगे कम हियर क्वेश्चन मार्क। यानी होगा क्या आप यहां आने की हिम्मत करते हो या क्या आपको यहां आने की हिम्मत है। इस सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डेयर का। तो यहां पर देख लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम लोग देख लिए कि डेयर का जो मॉडल एक्जुएटिव वर्ब की हिम्मत करना, साहस करना के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप में किया जाता है। जब यहां पर हम लोग देख लिए इसका दोनों के दोनों प्रयोग, अब ये देख लिए। अब हम लोग चलेंगे इसमें एक और जो आता है डेयर का उपयोग में, तो डेयर में चलेंगे। तो डेयर का रूल नंबर 3 में एक सेंटेंस होता है कैसे के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे बात करें डेयर का प्रयोग, डेयर का यूज किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में कैसे, कैसे या कैसी, कैसी के इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में किया जाता है, किया जाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे वैसे तो बात करें मॉडल का नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव वाला यहां पर रूल देखेंगे इसका। सबसे पहले नंबर बात करें इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं दो टाइप में हम लोग उपयोग करने वाले हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इस तरीके से, जो पहला इंट्रोगेटिव होगा डेयर प्लस सब्जेक्ट अब प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव हम लोग का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है। अब अगर बात करें एक और जो इसका रूल होता है, एक और सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। अगर बात करें WH वर्ड, WH वर्ड में जो इसका दूसरा सेंटेंस, दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा, इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा बात करेंगे हाउ, हाउ प्लस डेयर, हाउ डेयर प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड। इस तरीके से इसका दूसरा जो रूल है। तो इसका दूसरा रूल बहुत ही मतलब प्रचलित है, इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं मॉडल एक्जुएटिव वर्ब में। जैसे अगर बात करें हाउ डेयर यू बीट मी, हाउ डेयर यू बीट मी, इसका हिंदी होगा कि तुम्हारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिटने की। तो यहाँ पर देखेंगे डेयर का प्रयोग जो हो रहा है ये पास्ट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म को दिखाने के लिए कर रहा है। यहाँ पर मॉडल जो एक्जुएटिव वर्ब है, मॉडल एक्जुएटिव वर्ब, मॉडल एक्जुएटिव वर्ब ये किस फॉर्म को दिखा रहा है, तो पास्ट फॉर्म को दिखा रहा है, पास्ट फॉर्म को दिखा रहा है। तो बात करेंगे हाउ डेयर यू बीट मी, मतलब है इसका हिंदी कि आपकी यानी तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिटने की, पिटने की। या बात करें हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू,
हाउ डेयर यू टच मी, यानी इसका हिंदी होगा कैसी तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे छूने की, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई मुझे छूने की। इस सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दूसरा एग्जांपल, हाउ डेयर सी, हाउ डेयर सी, हाउ डेयर सी लुक एट मी, लुक एट मी। ये दूसरा जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल कि उसकी कैसी हिम्मत हुई मुझे देखने की, उसकी कैसी हिम्मत हुई मुझे देखने की। यहाँ पर गाइड बात करेंगे डेयर, और यहाँ डेयर का जो हम लोग उपयोग हो रहा है, यहाँ पर मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में उपयोग हुआ है, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में उपयोग हुआ है। हाउ डेयर सी लुक एट मी, उसे कैसे हिम्मत हुई मुझे देखने की। इस फॉर्म में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डेयर का प्रयोग करते हैं। गाइस हम लोग देख लिए डेयर का प्रयोग पूरा, डेयर का उपयोग कहां कहां होता है, किस फॉर्म में हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आपको 10 क्वेश्चन, आपको 10 सेंटेंस दे रहे हैं, आप इसको जितना जितना जल्दी हो सके बनाकर हमको आप दिखा सकते हैं, मतलब बता दीजिए कितना जल्दी हो रहा है टेस्ट, मतलब कितना जानकारी हुआ कितना नहीं। अब हम लोग देखेंगे जो पिछला हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं टेस्ट योरसेल्फ, टेस्ट योरसेल्फ। आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसको, उसका अब टेस्ट देने की, स्वयं की जांच करने की जरूरत है। अगर ये जो 7 क्वेश्चन जो लिखे हैं, 7 जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, और देने के बाद हम देखेंगे कि आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं पाए हैं। सबसे पहले नंबर तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने वहां जाने की हिम्मत कैसे की। ये जो सेंटेंस है ये बताना है कि किस रूप में है, किस टेंस में ये है, पहले नंबर तो, और इसको हम लोग किस किस मतलब कौन कौन से यूज, मतलब मॉडल और मेन वर्ब में से किस पर यूज कर सकते हैं। क्या इसको हम लोग मॉडल में जो भी वर्ब यूज कर सकते हैं या मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ पर आपका एक्सरसाइज है, आप स्वयं का टेस्ट योरसेल्फ लें। राम वहां जाने की हिम्मत करता है, क्या आप वहां जाने की हिम्मत करते हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, मैं यहाँ पढ़ने की हिम्मत करता हूँ, वे लोग मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं, आप वहां रहने की साहस करते हो। इस सेंटेंस को आप बनाकर अपना स्वयं का टेस्ट योरसेल्फ ले सकते हैं, स्वयं का खुद जांच कर सकते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अधिक से अधिक जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने मतलब आसपास के लोगों में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का ये एक वर्क दिया जा रहा है कि आप लोग इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में भरें, या आपको इसको बनाकर अपने खुद को टेस्ट को जांच करें।